मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली के ऊपर जो शुभ अशुभ योग है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और जिसका चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी ऑटोमेटिक आपको शीघ्र उसी दिन मिल जाए। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदेहर, यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। वीडियो तो सिर्फ लगन कुंडली से बनाया जाता है और पत्रिका में वर्ग कुंडली से भी लेकर के सटीक वर्णन कर दिया जाता है। पूरे जीवन का मार्गदर्शन कर दिया जाता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान की कुंडली के ऊपर जो परिश्रमी है, साहसी भी है और उसके हरेक काम में बाधा आती है और उसको श्रम के अनुपात में श्रेय भी नहीं मिलता, मतलब धन भी नहीं मिलता। तो ऐसा क्या है योग, विचार करेंगे। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये लगन का भाव है। लगन का भाव स्वयं का प्रतिनिधि होता है। लगन लगने स्वयं का जातक का प्रतिनिधि। द्वितीय भाव धन का संबंधी, कुटुंब का संबंधी, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान माता माता का सुख, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, छठा भाव रोग शत्रु और संघर्ष का भाव है, सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, तो जीवन साथी का भी, पार्टनर का भी भाव है। अष्टम भाव गुण ज्ञान भी है और जीवन का मृत्यु और कष्ट का भी भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव भी है और पिता से संबंध भी आता है। दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, कर्म भाव है, सम्मान का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भी भाव है, इच्छा पूर्ति का भी भाव है और द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, विदेश का भी भाव है और खर्चे का भी भाव है। यह मैं आपको मोटे तौर पर बताया। विस्तृत जानकारी तो आपको पत्रिका में मिल सकती है। आप विचार करते हैं, आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, अगर लग्नेश छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो तो पर्व पितृ दोष हो जाता है। तो जब लगन ही पितृ दोष में फंस गया तो जरूरी बात है, बहुत बड़ा दोष आ जाता है। उसके बाद बात करें सप्तम भाव। सप्तम भाव जीवन साथी का भी भाव है, व्यापार का भी भाव है। अगर ये शुभ स्थिति में तो शुभ रहेगा, अशुभ स्थिति में तो अशुभता में कोई कमी नहीं आएगी। भाग्य भाव। भाग्य भाव आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे कुछ जवान, हमारी कुछ संतान, हमारी कुछ बेटियां परिश्रम करते हैं, लेकिन हम कह देते हैं अब भाई इस बच्चे ने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो भाग्य भाग ये है, भाग्य भाव को भी साथ देना चाहिए। कर्म कर्म भाव दसम भाव है, पिता के सुख का भी भाव कहा जाता है। इसकी तिथि सम्मान दिलाती है, 4 चांद लग जाते हैं। तो दसम भाव और दशमेश की भी स्थिति होनी चाहिए। दूसरे पर एकादश भाव आमदनी भी आनी चाहिए और द्वितीय भाव सहवास सुख का भाव है। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया ये होना चाहिए। अब बात करते हैं उस पुरुष जातक की कुंडली में जिसमें कि प्रत्येक कार्य में बाधा है, मानसिक परेशानी है, धन हानि है, श्रम के अनुपात में धन नहीं मिलता। क्या है ग्रह योग? उस पुरुष जातक का जन्म 11 नवंबर 1985 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी स्वाति चरण एक सोमवार को हुआ। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जिसको बोलते हैं काली चौदस, अमावस्या से पहले रात को हुआ, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में चला जाता है तो वो दिन छिपने के बाद में होता है। सूर्य जब यहां होता है तो सूर्य उदय का टाइम होता है। सूर्य जब यहां होगा तो दोपहर का होता है। जब सूर्य सप्तम भाव में चला जाता है तो ऑटोमेटिक समझने की वाली बात है वो दिन छिपने के बाद का जन्म हो जाता है। तो जन्म के समय मेष लगन हुआ। मेष लगन के 18 डिग्री लगन में राहु भी है और राहु के 14 डिग्री 50 डिग्री है। छठे भाव में मंगल लग्नेश जहां पर है। सप्तम भाव में चंद्रमा 9 डिग्री, शुक्र 8 डिग्री 48 मिनट, केतु 14 डिग्री और सूर्य 25 डिग्री 23 मिनट लेकर के नीच राशि में सूर्य है। अष्टम भाव में शनि 5 डिग्री 40 मिनट लेकर के, बुध 18 डिग्री लेकर के है। तो वहीं पर दसम भाव में गुरु नीच राशि में है, मकर का गुरु है और गुरु भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी नीच राशि में हो गया। नीच राशि वाला ग्रह फल तो देता है लेकिन अधिक परिश्रम करा करके देता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है। यह ग्रह की स्थिति रही। जातक की दशा शनि की महादशा 20/8/15 से 19/8/34 तक चल रही है। अनुराधा नक्षत्र में है। जन्म नक्षत्र स्वाति है और स्वाति आपका जन्म नक्षत्र कोई भी हो जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उससे 22वां नक्षत्र
वैनाशिक नक्षत्र माना जाता है। उस नक्षत्र का स्वामी अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो वह विनाशकारी बन जाता है। तो जन्म नक्षत्र स्वाति है, स्वाति से 22वां नक्षत्र अश्लेषा विनाशकारी बनता है। अश्लेषा के स्वामी बुध है, तो इस जातक के लिए बुध कारक है मेष लगन के लिए, और बुध विनाशकारी है। जब बुध की दशा अंतर दशा आएगी पूरा विनाश कर देगा। उसके बाद चलते बादकेश। बादकेश चल लगन में एकादश भाव का स्वामी बादकेश बनता है। बादकेश शनि है, अस्त है, थोड़ा सा कम है, लेकिन किसी भी कुंडली में बादकेश का मतलब है प्रत्येक कार्य में बाधाएं देगा। शनि बादकेश बना, लग्न छठे भाव में, सप्तम भाव पाप करती योग में, सप्तम भाव के एक तरफ मंगल एक तरफ शनि पाप करती योग में, भाग्येश गुरु नीच राशि में, भाग्येश गुरु नीच राशि में, और 10वें और दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। कोई भी आपकी कुंडली हो, जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में है तो हमारा शास्त्र ये कहता है उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म अधिक थे, तो दसम भाव का स्वामी कर्म भाव का स्वामी अष्टम में आया। और शनि की तो तीसरी दृष्टि है, मान लिया थोड़ा बहुत दे भी देता है, और बाकी ग्रह हो तो उसकी कोई दृष्टि भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा अशुभ है। और शनि यहां पर अस्त हो गया। अस्त का प्रभाव ऐसा सोचो जैसे कि डिम लाइट में एक बल्ब जल रहा हो या ट्यूब लाइट के साथ हमने बल्ब लगा दिया हो। मेष लगन वाले सहवास से थोड़े से जिद्दी होते हैं, स्वतंत्र विचार होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, सामाजिक रूढ़ियों के प्रति उनका रुझान कम होता है। वो कभी खुश तो कभी नाखुश, अनुशासन है, बाल की खाल निकालने वाले हैं, और मन की था अपनी नहीं देते, बिल्कुल भी अपने मन की था नहीं देते। उनकी थोड़ी सी बुद्धि कमजोर होती है क्योंकि मेष लगन के स्वामी मंगल है और मंगल बलवान माने जाते हैं। उनको जगाना पड़ता है, जैसे बजरंगबली को जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है आपकी बुद्धि बहुत तेज है, बलवान बहुत है, उनको जगाना पड़ता है। अनुशासन के प्रिय है। सूर्य नीच राशि में है, स्वभाव से आलसी भी होगा क्योंकि सप्तम दृष्टि हजारी उच्च दृष्टि देख रहा है, अहंकारी भी होगा, लेकिन दासत्व होगा, दासता के जैसा उसका जीवन होगा। केतु से सूर्य पीड़ित है, शापित कुंडली बन गई। सूर्य पिता का कारक है, राज सत्ता का कारक है और आत्मा का कारक है, पीड़ित हो गया। जातक को पिता का सुख नहीं, आत्मा भी उसकी दुखी ऐसी रहती है, और पत्नी से मधुरता नहीं रहेगी, और संतान पक्ष में परेशानी होगी क्यों सूर्य पंचम भाव का स्वामी केतु से पीड़ित है। संतान वर्ष में संतान के विषय में और शिक्षा के विषय में परेशानी रहेगी, हमेशा तनाव भोग होता है, काम धंधे में परेशानी आएगी। बात करें चंद्रमा की, मैंने आपको पहले बताया था चतुर्थ भाव का स्वामी कोई भी होने दो, कोई भी आपका लगन हो दो, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में है या सप्तम भाव में है, कोई भी लगन की कुंडली होने दो, उसको मूक योग बोला गया है। बुद्धिमान तो होता है लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं कर सकता, जानता तो है क्या है, लेकिन उसके अपने ज्ञान को दूसरे को प्रदर्शित नहीं करता और ऐसा ही रह जाता है, और तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम में हो या लगन में हो तो बुद्धिमान होते हुए भी वो किसी सभा में बोल नहीं सकता, अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे ही बुद्धिमान है लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं कर सकता और वह पीछे रह जाता है। मंगल की बात करें तो मंगल लग्नेश है और राहु अधिश राशि का स्वामी है। यहां पर मंगल की बात तो खत्म ही कर दीजिए, मंगल तो रहा ही नहीं। जब मेष राशि में राहु आ गया, राहु अधिश राशि का यहां पर हो गया, पाप ग्रह यहां पर छठे भाव में है तो शत्रु हंता बनता है, शत्रुओं से तो विजय प्राप्त करेगा ही कोई ना कोई। अगर मंगल को बात देखें और कन्या राशि में मंगल हो तो कुछ रोग भी दे सकता है और खर्चा अधिक होगा। द्वादश भाव को देख रहा है, भाग्य भाव की हानि होगी, और लगन को भी देख रहा है, लगन में भी परेशानी आएगी, तनाव का वातावरण बनेगा। बुध की बात करें तो बुध भीरू बनाता है, उसको डरपोक बनाता है, भाई बहन का उसको कोई सुख नहीं मिलता। विपरीत परिस्थिति में राजयोग भी बन जाता है कि छठे भाव का स्वामी बुध यहां है, विपरीत परिस्थिति में उसकी मदद भी देता है लेकिन भीरू बनाता है। और जब ज्यादा स्थिति खराब होती है तो उसको कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाता है, उसका काम चल जाता है। गुरु दसम भाव में है और दसम भाव बहुत ही जरूरी है। ये दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, व्यवसाय का भाव है, और गुरु यहां पर नीच राशि में है। पिता और राज पक्ष में व्यवसाय में हानि होगी, पिता के पक्ष में भी हानि, पिता के सुख में भी हानि, और राज पक्ष में भी व्यवसाय में भी हानि, और उन्नति नहीं, कुछ धन की आवक थोड़ी बहुत होगी, माता भूमि का मकान का यहां उसमें करेगा, लेकिन कुछ इतना नहीं, क्योंकि गुरु दसम होते हुए दोषी माना जाता है। दसम गुरु के कारण उसको दंड भी किसी प्रकार का यहां पर हो सकता है, दसम गुरु को दोषी भी माना गया है। शुक्र
तुला राशि में है, मालव योग तो बना रहा है और केतु यहां पर ध्वजाओं का काम करता है और उल्टा बना रहा है। लेकिन मालव योग पाप करती योग में फंस गया, चंद्रमा भी यहां आ गया, सूर्य भी यहां आ गया, तो जीवन साथी का सुख तो मिल रहा है, लेकिन जैसा मालव योग में होना चाहिए केतु जो ध्वज का काम करता उतना नहीं मिल रहा, क्योंकि सूर्य भी यहां पर आ गया और पाप करती योग में हो गया, उसमें भी परेशानी आ जाती है। शनि की बात करें तो शनि एकादश भाव का स्वामी, आमदनी के भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है, प्रतिष्ठा वाले भाव का स्वामी है, और शनि अष्टम भाव में आ गया। जैसा मैंने पहले बताया कि जब व्यवसाय का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, पूर्व जन्म के पर्व पितृ दोषों के कारण आया, पूर्व अशुभ कर्मों के कारण आया, आमदनी भी कमजोर होगी और अथक परिश्रम करना पड़ेगा। शनि भी अथक परिश्रम करा रहा है और गुरु भी अथक परिश्रम कर रहा है, और उसके बदले में उसको मुनाफा यानी श्रेय यानी धन कम मिल रहा है। शिक्षा में भी परेशानी होगी और धन की हानि हो जाएगी। राहु की बात करें तो राहु लगन में है, सभी किस्म की बाधाओं में देता है, स्वास्थ्य में परेशानी, चिंताओं का निवास, शिक्षा संतान में परेशानी देता है, और सप्तम दृष्टि से यहां पर राहु सप्तम भाव में देख रहा। राहु लगन में बैठा है, मेष राशि का राहु, और सप्तम भाव में चंद्रमा को पीड़ित करा, शुक्र को पीड़ित करा, सूर्य को पीड़ित है, सारे ग्रह पीड़ित हो रहे हैं, तो सभी का प्रभाव उसमें से कटौती हो जाती है। ये राहु ने उसको और भी छेड़ दिया। शिक्षा में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी, सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, शुक्र पीड़ित कहीं ना कहीं, और स्त्री व्यवसाय में भी थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, और भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य की भी हानि होगी। जीवन भर किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव ऐसा जातक राहु की वजह से देता रहेगा, और दाम्पत्य सुख और व्यवसाय में परेशानी वाली बात आ जाएगी। केतु की बात करें तो दाम्पत्य जीवन यहां पर है, शुक्र के साथ मिलेगा तो ध्वज का काम दे रहा है, लेकिन सूर्य बैठा, चंद्रमा बैठा, तीनों पीड़ित हो रहा है, यहां पर कलह मचा दिया दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन तो है लेकिन उतना मधुरता नहीं है, वो केतु उसको दे रहा है, और उसको बार बार स्थान या व्यवसाय परिवर्तन करना पड़ता है। मानसिक तनाव की भोगने की उसकी नियत बन गई है, और ऐसे जातक को कोई ऊपरी तनाव आदि, ऊपरी टोना भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे जातक का मैंने आपको बताया, प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती है, मानसिक परेशानी, धन हानि होती है, श्रम के अनुपात में धन नहीं मिलता। ये उसके ग्रह योग ऐसे हैं। अगर राहु ने चंद्रमा को पीट दिया, राहु ने सूर्य को पीट दिया, राहु ने शुक्र को पीट दिया, केतु को पीट दिया, और लगने राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। हाँ, हिम्मत है, साहस है, शत्रु हंता है, क्यों छठे भाव में गुरु ग्रह है तो दुश्मनों का सफाया कर देता है। शनि अशुभ हो गया, शनि बाद केस हो गया, शनि और शनि की दशा चल रही है, उस दशा में अस्त है शनि, थोड़ा सा है तो वो हर तरफ से उसको बाधाएं देगा, क्योंकि बाद केस है, और बुध विनाशकारी है, अपनी दशा अंतर दशा में बुध विनाशकारी देगा। हुआ क्यों? पूर्व जन्म की कर्मों के आधार पर। इनकी कोई इसमें कोई सोचने की बात नहीं, इनकी कोई जन्म की पूर्व अतृप्त आत्मा अतृप्त योनि में है। ऐसे जातक को उसकी मुक्ति करा करके करानी चाहिए, और राहु सूर्य पीड़ित है उसका उपाय करना चाहिए, राहु से चंद्रमा पीड़ित उसका उपाय करना, राहु से शुक्र पीड़ित उसका उपाय करना चाहिए। और जब हरिवंश पुराण कहता है कि जब गुरु नीच राशि में हो, पाप ग्रह की राशि में हो और कारक ग्रह है, तो पूर्व जन्म के अशुभ प्रभाव से पर्व दोष आ जाता है। उस पितृदोष का निवारण करें और भागवती लाकर गले में धारण करें, गुरु को भी गले में धारण करें, सूर्य को भी गले में करें और मंगल को भी गले में धारण करें, और सूर्य को नियमित सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर नियमित विधिवत अर्घ दे, भागवती लाख डाले, शनि के उपाय करें और काल सब दोष को निकाले, पितृदोष निकाले। 3 महीने में मैं आपको डंके के साथ कहता हूं उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर दिखाई दे जाएगा। दर्शकों, एक होनहार पुरुष है, अभी तो है क्या 85 का है, 39 ईयर्स है, बाकी है, अभी तो कार्यभार उसका बाकी है, तो उसकी जीवन संवर जाएगी। मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के साथ मैंने बहुत ऐसी कुंडली देखी है, और इस कुंडली में तो ये तो मैंने आपको बहुत ही कुछ कम बताया, ग्रहों की स्थिति ऐसी है तो कुंडली लिखने को तो बड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन जो मैंने बताया, जो वीडियो में जितना बता सकता हूं मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, ताकि इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, एक प्रॉब्लम के लिए मैं आपका अवश्य वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।